दोस्तों, यह लड़की सिर्फ एक कटोरी साधारण सफेद गाज बनाती है, लेकिन यही गाज ऐसा चमत्कार करती है कि जो सीईओ खाने से नफरत करता था उसका भी खाने का मन खुल जाता है। घर के सारे नौकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि यह लड़की पहली आया नैनी होती है जिससे सीईओ खुश होता है। जब लड़की सीईओ को और गाज परोसने ही वाली होती है तभी अचानक सीईओ के कपड़े का बटन टूटकर कटोरी में गिर जाता है। लड़की बहुत शर्मिंदा हो जाती है और तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। उसे लगता है कि अब तो नौकरी पक्की चली गई। वह खुद ही नौकरी छोड़ने का फैसला करती है और सामान बांधने लगती है। तभी उसे मेयर का संदेश आता है कि सीईओ रात में भी वही गाज पीना चाहता है। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इसका मतलब था कि सीईओ ने उसे नौकरी पर बनाए रखा है। रात को लड़की फिर से सीईओ के लिए गाज बनाती है क्योंकि उस समय सीईओ का पेट बहुत कमजोर होता है और वह सिर्फ हल्का और पेट को आराम देने वाला खाना ही खा सकता है। लड़की के जाने के बाद सीईओ को अचानक याद आता है कि घर के हर कमरे में निगरानी कैमरे लगे हुए हैं। ये कैमरे मेयर ने लगवाए थे क्योंकि उसे डर था कि कहीं सीईओ घर में भूख से बेहोश न हो जाए। सीईओ लड़की के कमरे का कैमरा बंद करने ही वाला होता है तभी वह लड़की की अपनी सहेली से की गई बातचीत सुन लेता है। लड़की मजाक में कह रही होती है कि मैं यहाँ आया बनकर आई हूँ ताकि सीईओ से शादी करके अमीर जिंदगी जी सकूं। सीईओ को यह नहीं पता होता कि लड़की मजाक कर रही है और सीईओ को सबसे ज्यादा मतलबी और स्वार्थी महिलाएं पसंद नहीं होती। इसी वजह से लड़की को नौकरी से निकालने का संदेश मिल जाता है। लड़की बहुत उलझन में पड़ जाती है लेकिन मजबूरी में अपना सामान उठाकर घर छोड़ देती है। जैसे ही लड़की जाती है सीईओ को उसके हाथ की बनी गाज की बहुत याद आने लगती है। सहायक बताता है कि लड़की जा चुकी है और यह सुनकर सीईओ को तुरंत पछतावा होता है। तभी एक नौकरानी कहती है कि वह भी बहुत स्वादिष्ट गाज बना सकती है, लेकिन जब सीईओ उसकी बनाई गाज देखता है तो उसका खाने का मन पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके बाद सीईओ खुद लड़की को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर लड़की अपना सूटकेस घसीटते हुए घर वापस जा रही होती है। जगह बहुत दूर होती है इसलिए उसे कोई गाड़ी नहीं मिलती और वह पैदल ही चल रही होती है। तभी एक बदमाश लड़की का रास्ता रोक लेता है और उसे जबरदस्ती गाड़ी में ले जाने की कोशिश करता है। लड़की बहुत डर जाती है और पूरी ताकत से उसका विरोध करती है। जब लड़की बिल्कुल निराश हो जाती है तभी वहाँ सीईओ की आलीशान गाड़ी आ जाती है। लड़की सीईओ को देखते ही उसकी तरफ दौड़ जाती है। सीईओ बदमाश को जोर से लात मारता है और अपने सहायक को पुलिस बुलाने का आदेश देता है। गाड़ी के अंदर लड़की बहुत देर हिम्मत जुटाने के बाद पूछती है, आपने मुझे नौकरी से क्यों निकाला? सीईओ वही बात दोहराता है जो उसने लड़की को उसकी सहेली से कहते हुए सुनी। तभी लड़की को समझ आता है कि सीईओ ने उसकी बात गलत समझ ली थी। गलतफहमी दूर होने के बाद सीईओ लड़की को वापस घर ले आता है, लेकिन जो नौकरानी पहले से जल रही होती है उसे लड़की का वापस आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह लड़की साधारण उबली हुई पत्ता गोभी बनाती है। सीईओ खाना चखता है और तारीफ करता है कि लड़की का खाना बहुत अच्छा है। तभी अचानक सीईओ की माँ रोने लगती है और कहती है कि लड़की का बनाया खाना साफ नहीं है। बाद में पता चलता है कि उसी जलन वाली नौकरानी ने झूठ फैलाया था कि लड़की खाने में भूख बढ़ाने वाली दवा मिला रही है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।